साथियों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चारों पदों के लिए एक साथ चुनाव होने हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य, चारों पदों के लिए एक साथ चुनाव होने हैं। इसके परिसीमन को लेकर के शासनादेश जारी कर दिया गया है। परिसीमन कैसे होगा, कि कब तक होगा, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। इसी के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो बैलेट बॉक्स है उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम आपको इसमें जानकारी देंगे कि कब तक चुनाव होने वाले हैं और जो परिसीमन होने वाला है उसका आधार क्या है, कैसे ग्राम पंचायतों को दूसरे ग्राम पंचायतों में विलय किया जाएगा और कैसे नए ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। बता दूं आपको, पिछला जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था वह मई में हुआ था और मई 2026 में प्रधानों का पंचायत जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है और नियम है कि कार्यकाल ख़त्म होने से 6 महीने के पहले या फिर कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना है। तो संभावना है कि चुनाव जनवरी या फरवरी में हो सकता है, इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी डेट के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो सकती हैं। इसको लेकर के कुछ डेट में परिवर्तन हो सकता है और वहीं पर 2027 में विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है। इसलिए अभी डेट की घोषणा करना बहुत जल्दबाजी होगी। इसके बारे में निर्वाचन आयोग जो आदेश देगा, जो गाइडलाइन बताएगा, जो घोषणा करेगा, उसको ही अथेंटिक रूप से माना जाएगा। लेकिन संभावना है कि जनवरी या फरवरी में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परिसीमन की। तो परिसीमन कराने के लिए प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश के पंचायत राज निदेशक और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है जिसमें बताया है कि कैसे परिसीमन का कार्य किया जाना है। सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और बता दूं इसमें कि परिसीमन का जो कार्य होना है वो 5 जून 2025 तक पूरा कर देना है। 5 जून या उसके पहले निदेशालय माने पंचायत राज निदेशालय में पूरी परिसीमन की कार्रवाई पूरी करके भेज देना है। तो परिसीमन है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। परिसीमन वह प्रक्रिया है यदि कोई ग्राम पंचायत राजस्व गांव किसी नगर निकाय, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल होता है तो परिसीमन में उसको ग्राम पंचायत से हटा दिया जाता है। वहीं पर जो ग्राम पंचायत राजस्व गांव 1000 की आबादी से कम होते हैं उसको नज़दीक या समीप के ग्राम पंचायतों में शामिल कर दिया जाता है, उसमें उसका विलय हो जाता है। वहीं पर जो ग्राम पंचायतें 1000 की आबादी पूरी कर लेती हैं, माना पूरा कर लेती हैं, उनको नया ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। तो इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि परिसीमन कैसे होने वाला है। जो प्रमुख सचिव ने जो पत्र भेजा है उसमें साफ साफ कहा है कि परिसीमन जो है 3 आधारों पर होना है। पहला आधार क्या है, इसमें ऐसी ग्राम पंचायत है जिनका एक राजस्व ग्राम किसी नगरीय निकाय में शामिल हो गया है और केवल एक ही राजस्व ग्राम बचा है और वह ग्राम पंचायत का मानक पूरा नहीं करता है तो उसे समीप के ग्राम पंचायत में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं जो किसी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में शामिल हो गई हैं आंशिक रूप से या किसी भी मजरे के रूप में, उसका अस्तित्व नगर निकाय में रहने दिया जाएगा। वहाँ के लोग नगर निकाय में वोट देंगे, उनका जो है ग्राम पंचायत में वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। वहीं पर दूसरा आधार यह है कि यदि कोई ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में शामिल हो जाती है और उसका सम्मिलित राजस्व ग्राम पंचायत बनने के मानक पूरा करता है तो उसे उस दशा में उस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। मतलब यह है कि जो मानक पूरा कर रहा है, ग्राम पंचायत 1000 की आबादी पूरा कर ले रहा है तो उससे उस राजस्व गांव को ग्राम पंचायत बना दिया जाएगा, वहां नए प्रधान का चुनाव होगा। तीसरा आधार यह है कि एकल राजस्व ग्राम से गठित ग्राम पंचायत की यदि आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं और जनसंख्या यथासाथ 1000 हो तो उस दिशा में उस ग्राम पंचायत को यथावत से बने रहेंगी। यानी कि कोई ग्राम पंचायत से कोई आंशिक रूप से नगर निकाय में चला गया है और वहाँ पर 1000 की आबादी पूरी है तो उसे यथावत ग्राम पंचायत में रखा जाएगा। तो परिसीमन की कार्रवाई जो है पूरी होने के बाद उसको एक कमेटी बनाई गई है, उसका परीक्षण करती है। कमेटी में जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया है और सीडीओ और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सदस्य बनाया गया है। वहीं पर जिला पंचायत राज अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। ये जो लोग जो है पूरे परिसीमन का परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने के बाद संयुक्त हस्ताक्षर से परिसीमन की अंतिम कार्रवाई करके पंचायत राज निदेशालय को 5 जून 2025 तक भेज देंगे। इसके साथ ही तैयारी शुरू है निर्वाचन आयोग की भी। निर्वाचन आयोग ने बैलेट बॉक्स को
तैयारी के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वह जो है बैलेट पेपर पर ही होना है। इसने बैलेट पेपर जब बॉक्स रहेंगे तभी वोट पड़ पाएंगे उसमें। इसने बैलेट बॉक्स को दुरुस्त करने के लिए, नई खरीदारी के लिए, मरम्मत के लिए उसने निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद मतदाता पुनरीक्षण का अभियान भी शुरू होने वाला है और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा भी की जाने वाली है। मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण भी शुरू होने वाला है। सारी व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारी चल रही है। यदि आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या चुनाव संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है आप जागो इंडिया 24 पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसलिए कि आपको हर नया अपडेट, हर नई छोटी छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी, नया अपडेट आपको सबसे पहले देने की कोशिश की जाएगी। प्रमाणित तौर पर, ऑथेंटिक रूप पर देने की कोशिश की जाएगी। जल्दी मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।